हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग ड्रामा जो कि गैंगस्टर लव पे है और ये सेट है 90s के थीम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड से, जिसका नाम जैस्मिन होता है और वो एक बस कंडक्टर होती है और उसकी बस के सामने अचानक एक आदमी आता है जिसकी वजह से उसकी बस रुक जाती है। फिर वो आदमी बस में चढ़ता है तो जैस्मिन देखती है कि वो आदमी पूरी तरह से इंजर्ड है, पर जैस्मिन जैसे ही कुछ बोलती वो जैस्मिन को बहुत सारे पैसे पकड़ा देता है। पर जैस्मिन पैसे छोड़ के जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और उसकी इंजरीज को क्लीन करती है। वो आदमी बोलता है कि तुमको मेरे से डर नहीं लग रहा और बोलता है कि क्या पता मैं बुरा इंसान हूँ। तो जैस्मिन बोलती है अगर आप बुरे इंसान भी हो तो मेरी ड्यूटी है आपकी हेल्प करना। और वो आदमी तो जैस्मिन से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था, उसको जैस्मिन बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। और तभी वहाँ पे बस को बहुत सारी गाड़ियां आके घेर लेती हैं, जिससे बस को अचानक रुकना पड़ता है और जैस्मिन का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो गिरने वाली होती है पर उसे वो आदमी बचा लेता है और उन गाड़ियों में गैंगस्टर्स होते हैं। इतने सारे गैंगस्टर्स को देख के जैस्मिन घबरा जाती है और उस इंजर्ड आदमी से पूछती है कि तुमने कहीं टाइसन से तो पंगा नहीं ले लिया। वो आदमी जैस्मिन से पूछता है तुम जानती हो टाइसन को? तो जैस्मिन बोलती है कि कौन नहीं जानता टाइसन को, वो तो किंग ऑफ हेल है, एक नंबर का डेविल है और जो टाइसन को पसंद नहीं आता वो उसको मरवा देता है। फिर वो आदमी बस से बाहर जा रहा होता है। जैस्मिन उसे मना करती है कि आगे खतरा है मत जाओ, फिर भी वो आदमी चला जाता है। फिर वो बाहर निकलता है तो जैस्मिन देखती है कि वो सारे गैंगस्टर्स के सामने बो करते हैं और बोलते हैं कि सॉरी मिस्टर टाइसन, हम उस ट्रेटर को पकड़ नहीं पाए। फिर जैस्मिन उससे बोलती है तुम टाइसन हो? तो टाइसन जैस्मिन को बोलता है कि तुमने अब टाइसन से पंगा ले लिया है। फिर जैस्मिन वहाँ से जा रही होती है तो टाइसन उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जैस्मिन उसे अपने आप से छुड़ा रही होती है और बोलती है कि प्लीज मुझे जाने दो। तो टाइसन उससे बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? फिर जैस्मिन बोलती है क्यों, किस लिए? तो टाइसन बोलता है मुझे अपनी फ्यूचर वाइफ का नाम तो पता होना चाहिए। फिर जैस्मिन टाइसन को एक चाटा मार देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर टाइसन अपनी गैंग को बोलता है कि मेरे को इस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कल तक चाहिए। टाइसन के लोग उससे पूछते हैं कि आपके लिए तो कोई भी लड़की तैयार हो जाएगी, आपको यही क्यों चाहिए? तो टाइसन बोलता है कि किसी भी लड़की में हिम्मत नहीं है जो मुझे चाटा मार सके। और टाइसन को तो उससे लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं कि जैस्मिन शियो से मिलती है। एक्चुअली शियो जैस्मिन का बॉयफ्रेंड होता है। जैस्मिन शियो के लिए डिनर लेके आती है और शियो से पूछती है कि तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात हुई? शियो बोलता है कि मेरे को प्रमोशन नहीं मिला, वो मैनेजर के नेफ्यू को मिल गया। जैस्मिन बोलती है कि कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। शियो बोलता है कि थैंक यू जैस्मिन, तुमने मुझे 4 साल से सपोर्ट किया, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो तुम्ही से शादी करूंगा। और इधर हम देखते हैं कि टाइसन के आदमी उसे बताते हैं कि उन्होंने ट्रेटर को पकड़ लिया है और टाइसन पर अटैक गू फैमिली ने करवाया था। और फिर वो टाइसन को जैस्मिन की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो टाइसन उन्हें बोलता है कि कल मेरे लिए एक कार प्रिपेयर करो। तो वो बोलते हैं कि आपको गू फैमिली के घर जाना है। टाइसन बोलते हैं नहीं, मेरे को उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और फिर हम देखते हैं कि जैस्मिन अपने बस में होती है, तभी वहाँ पे टाइसन आता है अपने लग्जूरियस कार और अपनी गैंग के साथ और वो अपनी गाड़ी से जैस्मिन को आवाज लगाने लगता है और वहाँ पे सभी लड़के टाइसन के पीछे पागल हो रही होती है, पर जैस्मिन पीछे जाके छुप जाती है। और फिर टाइसन अपनी कार से जैस्मिन की बस रुकवाता है। वो बस में चढ़ता है और जैस्मिन से मूवी के लिए पूछता है। जैस्मिन टाइसन को बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अभी मैं काम कर रही हूँ। फिर टाइसन ड्राइवर को बोलते है कि बस को थिएटर में ले चलो। तो ड्राइवर बोलता है अगर मैंने थिएटर में ले लिया बस को तो मेरी जॉब चली जाएगी। फिर टाइसन का एक गैंग मेंबर बस ड्राइवर के पास जाता है और वो अपनी पॉकेट से कुछ निकाल रहा होता है, जिससे बस ड्राइवर बहुत डर जाता है, पर वो बहुत सारे पैसे निकालता है और उसको देता है। फिर टाइसन बोलता है कि आज से तुम मेरे कंपनी में काम कर रहे हो और ये लो तुम्हारी एडवांस सैलरी। ड्राइवर तो इतने पैसे देख के खुश हो जाता है और मान जाता है। फिर जो बस में बैठे हुए लोग होते हैं वो बहुत शोर मचाते हैं। वो बोलते हैं बस तुम अमीर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे लोगों को परेशान करोगे। फिर टाइसन के गैंग मेंबर उन लोगों को सूटकेस भर के पैसे दिखाते हैं और बोलते हैं अगर तुमको पैसे चाहिए तो तुम अभी इस बस से उतरो और अपना अपना कट ले लो। पैसे लेने के चक्कर में बस से सभी लोग उतर जाते हैं और टाइसन को ड्राइवर बोलता है हम 5 मिनट में थिएटर पहुंच जाएंगे। फिर टाइसन जैस्मिन को लेके थिएटर आ जाता है। फिर जैस्मिन टाइसन को बोलती है मुझे प्लीज जाने दो, मुझे मूवी नहीं पसंद है। तो टाइसन जैस्मिन से बोलता है कि तुमको जो पसंद है तुम मुझे बताओ, हम वो करेंगे। जैस्मिन बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और प्लीज मेरा पीछे छोड़ दो। टाइसन बोलता है मुझे पता है। तो जैस्मिन बोलती है फिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तो टाइसन बोलता है अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इसका मतलब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। फिर जैस्मिन उसे गुस्से में थप्पड़ मारने वाली होती है तो उसका हाथ रोक लेता है और बोलता है बस भी करो। फिर जैस्मिन वहाँ से चली जाती है और अपने घर पे आके देखती है कि किसी ने उसके घर पे बहुत सारा सामान भिजवाया होता है। वो सारा सामान बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो जैस्मिन समझ जाती है कि ये सब टाइसन ने किया है, पर जैस्मिन की मॉम को लगता है कि ये सब शियो ने भिजवाया जैस्मिन के लिए। जैस्मिन अपनी मॉम को बोलती है कि ये सारा सामान एक्सेप्ट मत करना, मैं अभी आती हूँ। और वो शियो के पास भाग के चली जाती है। फिर शियो जैस्मिन से बोलता है क्या हुआ? जैस्मिन बोलती है कि चलो शादी कर लेते हैं। शियो बोलता है कि मेरे पास अच्छी जॉब भी नहीं है, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ? जैस्मिन बोलती है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस तुमसे शादी करनी है। और वहीं से टाइसन गुजर रहा होता है। वो जैस्मिन को इशारा करके बोलता है कि मेरे को कॉल करो।
फिर शिव पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि एक मर्सिडीज बेंज जा रही है और सोचता है कि ये इंसान कितना लकी है, ये गाड़ी बस कंट्री में एक ही इंसान के पास है। और जैस्मिन को बोलता है कि जैस्मिन एक दिन मैं तुमको ऐसी ही गाड़ी में घुमाऊंगा। जैस्मिन शिव को बोलती है कि मेरे लिए साइकिल ही ठीक है। शिव बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और जैस्मिन को बोलता है कि हम नेक्स्ट वीक एंगेजमेंट कर लेंगे। और इधर हम देखते हैं कि शिव अपनी मॉम को बताता है कि उसको जैस्मिन से शादी करनी है, तो उसकी मॉम उसे मना कर देती है और बोलती है कि जैस्मिन एकदम गंवार है, वो तो ग्रेजुएट भी नहीं है, जबकि तुम तो ग्रेजुएट हो। फिर शिव अपनी मॉम को बोलता है कि मेरी कॉलेज की फीस भी जैस्मिन ने दी थी जिससे मैं ग्रेजुएशन कर पाया। तो उसकी मॉम बोलती है कि वो तुमको कैटफिश कर रही थी ताकि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। फिर शिव की मॉम शिव को बोलती है कि तुमको मैनेजर की बेटी से शादी करनी पड़ेगी। शिव बोलता है वो मेरे से शादी क्यों करेगी, और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि जैस्मिन का अंकल वो सारी चीजें अपने घर ले जा रहा होता है जो टाइसन ने जैस्मिन के लिए भिजवाई थी। जैस्मिन की मॉम उसे रोकती है और बोलती है कि जैस्मिन ने मना करा था किसी भी सामान को छूने के लिए। जैस्मिन का अंकल वो बहुत लालची होता है और जो सारा सामान टाइसन ने जैस्मिन के लिए भिजवाया होता है वो अपने घर लेके जा रहा होता है। फिर वो बोलते हैं कि मैं उसका अंकल हूँ और ये सब मेरे काम आएगा। तभी वहाँ पे जैस्मिन आती है और अपने अंकल को बोलती है कि ये सब वापस जाना है, ये सब रॉन्ग एड्रेस पे आ गया। उसका अंकल तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसको सुनाने लगता है और बोलता है कि इसका मतलब तुमको शिव ने कुछ भी नहीं दिया और तुम बिना कुछ लिए उससे शादी कर रही हो। और बोलता है कि हमने तुमको इतने सालों से पाला है जबकि तुमने इस फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया। तो जैस्मिन बोलती है कि मेरी मॉम ने मेरे को हार्डवर्क करके पाला है, हमने किसी से भी कोई भी हेल्प नहीं ली थी। फिर जैस्मिन का अंकल जैस्मिन को बोलता है कि जब तक तुम इस फैमिली में हो तुमको मेरा डिसीजन मानना होगा और तुमको मिस्टर हु से शादी करनी पड़ेगी, वो तुम्हारे बदले मुझे $3000 देंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैस्मिन कुछ खरीद रही होती है। वहीं पे टाइसन अपनी गैंग के साथ आता है। फिर जैस्मिन उसे देख के वहाँ से जा रही होती है। टाइसन उसे रोक लेता है। जैस्मिन टाइसन को बोलती है कि मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। फिर टाइसन जैस्मिन को बोलता है कि तुम्हें टाइम की बहुत फिक्र है, मैं तुम्हारे लिए शायद सही गिफ्ट लेके आया हूँ। फिर वो जैस्मिन को अपना गिफ्ट दिखाता है, वो रोलेक्स वॉच होती है। जैस्मिन उसे देख के फेंक देती है। फिर टाइसन का आदमी उस वॉच को उठाता है और जैस्मिन को बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि ये वॉच कितनी महंगी है। फिर टाइसन उस आदमी को मारता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो जैस्मिन टाइसन को बोलती है कि मैंने तुमको कितने बार बोला है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर टाइसन जैस्मिन से बोलता है कि तुम उसी आदमी की बात कर रही हो ना जिसको अपने सर्वाइवल के लिए तुम्हारे पैसों की जरूरत पड़ती है। जैस्मिन टाइसन से बोलती है शिव जैसा भी है, गैंगस्टर से तो अच्छा ही है, और वहाँ से चली जाती है। और उसे जाते हुए देख के टाइसन सोच रहा होता है कि इस लड़की ने तो मुझे अपने प्यार में पागल ही कर दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैस्मिन अपने एंगेजमेंट में शिव का वेट कर रही होती है। बहुत देर से वो उसका वेट कर रही होती है पर शिव अभी तक नहीं आता है। और इधर हम देखते हैं कि शिव की मॉम ने शिव को रोक लिया और उसको बोलती है कि तुमको आज मैनेजर की डॉटर के साथ ब्लाइंड डेट पे जाना होगा। शिव अपनी मॉम को बोलता है कि आज मेरी एंगेजमेंट है, आप कैसी बातें कर रही हो। फिर शिव की मॉम बोलती है कि बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए ये ब्लाइंड डेट अरेंज किया है, तुमको जाना ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि टाइसन ने जैस्मिन के ब्राइड बनने के लिए बहुत सारा गोल्ड बार प्रिपेयर कर रखा होता है। टाइसन का आदमी उसको बोलता है कि इतने ज्यादा गोल्ड बार में तो आप 20 औरतों से शादी कर लोगे। और टाइसन जैस्मिन से मिलने के लिए जाने ही वाला होता है, तभी उसका एक आदमी आके बोलता है कि बॉस एक बुरी खबर है, जैस्मिन की एंगेजमेंट हो रही है। फिर टाइसन अपनी गैंग को लेके बहुत ज्यादा गुस्से में जैस्मिन के बैंकेट के लिए निकल जाता है और बोलता है कि किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन से एंगेजमेंट करने की। और उधर सभी लोग जैस्मिन के एंगेजमेंट में जैस्मिन को बोल रहे होते हैं कि अब ये शादी नहीं होगी, तुमने हम सबका टाइम वेस्ट कर दिया। फिर जैस्मिन का अंकल उन लोगों को रोक लेता है और बोलता है कि आप वेट करो, और वो अपने साथ जैस्मिन को ले जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि शिव किधर है। फिर जैस्मिन अपने अंकल के साथ शिव को ढूंढने चली जाती है। फिर उसका अंकल जैस्मिन को एक रूम में लॉक कर देता है और उस रूम में जैस्मिन का वेट मिस्टर हु कर रहे होते हैं जो कि एक ओल्ड मैन होता है और उन्होंने जैस्मिन के लिए 3000 रुपीज दिए होते हैं। फिर वो जैस्मिन को असॉल्ट करना शुरू कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शिव की मॉम उसे जबरदस्ती ब्लाइंड डेट के लिए भेज रही होती है। शिव अपनी मॉम को बोलता है कि मेरे को नहीं जाना है, क्या पता मैनेजर की डॉटर को मैं पसंद ना हो तो मैं जैस्मिन से भी हाथ धो बैठूंगा। तो शिव की मॉम शिव को बोलती है कि अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुमको कैसे पता चलेगा। और फिर शिव ब्लाइंड डेट के लिए मान जाता है और चला जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि मिस्टर हु जो ओल्ड मैन होता है वो जैस्मिन को और बुरी तरह से असॉल्ट कर रहा होता है। फिर जैस्मिन उसको एक चाटा मार देती है जिससे वो भड़क जाता है। तभी वहाँ पे टाइसन पहुंचता है और उस ओल्ड मैन को जैस्मिन से दूर हटाता है। टाइसन उस ओल्ड मैन को पनिश करता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को हाथ लगाने की, और उस ओल्ड मैन को बहुत पनिश करता है। फिर वो ओल्ड मैन टाइसन से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि आपकी वुमन है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कभी ऐसा फिर से नहीं करूंगा। फिर टाइसन उस ओल्ड मैन को घसीटते हुए अपने आदमियों से बोल के नीचे ले आता है। फिर वहाँ पे जैस्मिन का अंकल ये सब देख के टाइसन को बोलता है कि तुम्हें पता है ये कौन है जिसको तुम घसीटते हुए ला रहे हो। जैस्मिन के चाचा टाइसन को बोलते हैं कि तुमको पता है ये आदमी जिसे तुम घसीटते हुए ला रहे हो कौन है, ये टाइसन ग्रुप में काम करता है, ये वहाँ का मैनेजर है, और अगर टाइसन को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तभी वहाँ पे टाइसन का एक गैंग मेंबर जैस्मिन के अंकल को एक बहुत जोर का चाटा मारता है। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है कि मिस्टर टाइसन, इसी आदमी ने मुझे बोला था कि जैस्मिन अनवांटेड है और जैस्मिन को 3000 में तुम मेरे से ले सकते हो। और जैस्मिन के अंकल को जब पता चलता है कि उसके सामने और कोई नहीं टाइसन ही खड़ा है, वो तो बहुत शॉक हो जाता है।
और जैस्मिन का अंकल टाइसन से माफी की भीख मांगने लगता है और वो ओल्ड मैन भी टाइसन से माफी की भीख मांगने लगता है। टाइसन के आदमी टाइसन से पूछते हैं अब इस ओल्ड मैन का क्या करें हम। टाइसन बोलता है कि इसके बॉल्स कट कर दो और फिर टाइसन के आदमी उस ओल्ड मैन को वहाँ से घसीटते हुए ले जाते हैं। फिर टाइसन के आदमी उधर बहुत सारा गोल्ड लेकर के आता है। इतना सारा गोल्ड देख करके तो वहाँ पे सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर टाइसन जैस्मिन की मॉम को बोलता है मैडम आप डरो मत, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मेरे को आपकी बेटी से शादी करना है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कोई भी जैस्मिन की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। तभी जैस्मिन के अंकल अलग ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर टाइसन जैस्मिन आपसे पक्का शादी करेगी, वो तो जैस्मिन का गुड लक है जो आपने उसको चूज किया खुद से शादी करने के लिए। तो टाइसन बोलता है कि तुम कौन हो। तो जैस्मिन के अंकल बोलते हैं कि मैंने ही जैस्मिन को ग्रो करा है, जैस्मिन का मैं अंकल हूँ। तभी टाइसन का एक गैंग मेंबर जैस्मिन के अंकल को लात मार के गिरा देता है और टाइसन बोलता है कि तुम जैसे इंसान फैमिली में होना डिजर्व नहीं करते, तुमने अपनी ही नाइस को 3000 में बेच दिया। और टाइसन बोलता है कि इस आदमी को मेरी नजरों से एकदम दूर ले जाओ। फिर टाइसन जैस्मिन की मॉम को बोलता है कि ये डोरी एक्सेप्ट करके मुझे अपनी बेटी से शादी करने दो। जैस्मिन की मॉम टाइसन को बोलती है कि मेरी बेटी की शादी उसकी मर्जी से होनी चाहिए। फिर जैस्मिन टाइसन से बोलती है कि मैं आज के लिए बहुत थैंकफुल हूँ पर मैं आपसे प्यार नहीं करती, मुझे जब मौका मिलेगा मैं आपका ये एहसान चुका दूंगी। फिर टाइसन जैस्मिन से बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो आज ही मेरा एहसान चुका दो। फिर टाइसन जैस्मिन को फोर्सफुली अपनी गोद में उठा लेता है। जैस्मिन बोलती है प्लीज मुझे जाने दो। टाइसन जैस्मिन को सबके सामने लेकर आ रहा होता है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो टाइसन को रोक सके। फिर टाइसन जैस्मिन को अपनी कार में बिठा देता है और जैस्मिन से पूछता है कि तुम किस तरह से मुझे रीपे करने का सोच रही हो। जैस्मिन टाइसन को बोलती है कि मैं आपको अपनी सारी सेविंग्स देने के लिए तैयार हूँ। फिर टाइसन जैस्मिन के गाल को प्यार से छूता है और उसको बोलता है कि तुमको लगता है कि मुझे पैसों की कमी है। फिर जैस्मिन टाइसन को बोलती है कि मेरे पास मेरी सेविंग्स के अलावा आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। टाइसन जैस्मिन से बोलता है कि तुम्हें पता है मेरे को क्या चाहिए और टाइसन जैस्मिन के पास आने लगता है, वो उसको किस करने वाला होता है। तभी जैस्मिन की आंखों में से आंसू टपक लेता है। टाइसन ये नोटिस करता है और उसके आंसू पूछता है। फिर वो उसको किस नहीं करता, उससे दूर हट जाता है और बोलता है कि मेरे साथ एक दिन स्पेंड करो और तुमने अगर आज मुझे हैप्पी कर दिया तो मैं सोचूंगा कि तुमने मेरा एहसान उतार दिया। और फिर हम देखते हैं कि टाइसन जैस्मिन के लिए बहुत सब कुछ खरीदता है। जैस्मिन उसे बोलती है कि अब बस करो। टाइसन जैस्मिन से प्यार से बोलता है कि जब तक मैं खुश नहीं हो जाता तुम अपने लिए शॉपिंग करती रहो। तभी टाइसन को एक अर्जेंट कॉल आती है और टाइसन जैस्मिन को बोलता है कि तुम शॉपिंग कंटिन्यू करो, मैं इस कॉल को अटेंड करके आता हूँ। और टाइसन वहाँ से चला जाता है। फिर जैस्मिन उस शॉप पे ड्रेसेस देख रही होती है। वहाँ पे एक सेल्स पर्सन आकर के जैस्मिन को बोलती है कि मैम ये ड्रेस आप पे बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, आपको एक बार ट्राई करके आना चाहिए। जैस्मिन फिर उस ड्रेस को ट्राई करके आती है तो शॉपकीपर उसे बोलती है कि आप पे ये ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, इसीलिए मैं आपको कुछ डिस्काउंट देना चाहती हूँ। जैस्मिन बोलती है कि मुझे ये कितने का मिलेगा। फिर सेल्स गर्ल्स जैस्मिन को बोलती है कि ये मैं आपको 2900 में दे दूंगी। जैस्मिन बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। तो सेल्स गर्ल बहुत भड़क जाती है और जैस्मिन से बोलती है कि आपके पास इतने पैसे नहीं थे तो आपको ये ट्राई नहीं करना चाहिए था, और क्योंकि अब आपने ट्राई किया है तो अब आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। फिर जैस्मिन उस सेल्स पर्सन को बोलती है कि तुमने मुझे ट्राई करने के लिए फोर्स किया था, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसको खरीद सकूं। फिर वो सेल्स गर्ल जानबूझ करके जैस्मिन की ड्रेस फाड़ देती है और जैस्मिन से बोलती है कि तुम्हारी वजह से ये ड्रेस फट गई, अब तो तुमको पे करना ही होगा। जैस्मिन उसे बोलती है कि तुमने ये जानबूझ करके फाड़ा है। तो वो सेल्स गर्ल बोलती है कि अगर तुमने पे नहीं किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तभी वहाँ पे टाइसन अपनी गैंग के साथ आता है और टाइसन बोलता है कि मैं पे करूंगा। फिर टाइसन के आदमी उस सेल्स पर्सन को बहुत सारे पैसे देते हैं और टाइसन पूछता है क्या इतने पैसे काफी हैं। इतने सारे पैसे देख करके तो वो सेल्स पर्सन बहुत खुश हो रही होती है। तभी टाइसन उसे बोलता है कि बाकी के पैसे तुम्हारे दूसरे डैमेजेस के लिए। तो टाइसन की गैंग उस पूरी शॉप में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। जैस्मिन घबरा जाती है तो टाइसन जैस्मिन को बहुत प्यार से हग कर लेता है। फिर वो सेल्स गर्ल टाइसन से नील डाउन होकर के माफी मांगती है और टाइसन के आदमी पूछते हैं कि अब इस सेल्स गर्ल्स का क्या करना है। फिर टाइसन अपने आदमियों को सेल्स गर्ल को इस शहर से बाहर निकालने के लिए बोलता है और बोलता है कि मुझे आज के बाद ये कभी नहीं दिखनी चाहिए। वो सेल्स गर्ल जाते जाते भी टाइसन से बहुत माफी मांग रही होती है पर टाइसन तो बहुत गुस्से में होता है। फिर टाइसन के आदमी भी वहाँ से चले जाते हैं और टाइसन जैस्मिन को ड्रेस सिलेक्ट करके देता है और बोलता है कि ये ट्राई करके आओ। फिर टाइसन जैस्मिन को बोलता है कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। तो जैस्मिन वो ड्रेस ट्राई करके आती है और टाइसन तो उसे देखता ही रह जाता है। टाइसन जैस्मिन के पास जाता है और वो उसके बाल सहलाता है और बोलता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। फिर टाइसन जैस्मिन को लेके अपने क्लब में आता है। वो शहर का बहुत बड़ा क्लब होता है और बहुत फेमस भी होता है और वहाँ पे टाइसन के सभी गैंग मेंबर जैस्मिन का बहुत रिस्पेक्टफुली स्वागत करते हैं और उसको लेडी बॉस बोलते हैं। टाइसन बहुत ज्यादा क्रेजी रिच होता है। वो जैस्मिन को बोलता है चलो मैं तुम्हें इस क्लब का टूर कराता हूँ। फिर जैस्मिन टाइसन से बोलती है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर टाइसन जैस्मिन की कमर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके बाल सहलाते हुए उसे बोलता है कि जैस्मिन आज के लिए तुम मेरी हो। फिर टाइसन जैस्मिन को अपने साथ डांस फ्लोर पे ले जाता है और अपने साथ डांस करने के लिए बोलता है। जैस्मिन बोलती है कि उसे डांस नहीं आता। फिर टाइसन जैस्मिन को बोलता है कोई बात नहीं मैं सिखा दूंगा और टाइसन उसका हाथ पकड़ के उसे डांस फ्लोर पे ले जाता है
फिर जैस्मिन उधर खड़ी होती है और टाइसन उसके साथ डांस करने की कोशिश करता है। फिर जैस्मिन उसे देख करके हंसती है क्योंकि टाइसन को भी डांस करना नहीं आता है। फिर टाइसन भी जैस्मिन को हंसते हुए देख के खुद हंसता है। फिर अचानक वहां से एक आदमी जा रहा होता है तो टाइसन जैस्मिन को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। जैस्मिन टाइसन की बाहों में होती है, वो घबरा जाती है तो वो टाइसन को बोलती है कि बहुत लेट हो गया, अब मुझे घर जाना है, और जैस्मिन वहां से चली जाती है। फिर जैस्मिन रास्ते पे होती है तो देखती है कि शिव उसका रास्ते पे इंतजार कर रहा है। शिव जैस्मिन से बोलते हैं कि मेरे को माफ कर दो प्लीज, मेरी मॉम ने मुझे पॉइजन खाने की धमकी दी थी इसीलिए मैं नहीं आ पाया। फिर शिव जैस्मिन को बोलती है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी मॉम फिर से पॉइजन खा लेगी, तुमको उनको बचाना चाहिए। फिर जैस्मिन वहाँ से जा रही होती है। शिव जैस्मिन को बोलता है प्लीज मुझे आखिरी बार माफ कर दो, मैंने तुमको आखिर 5 साल पहले बचाया था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शिव ने जैस्मिन को पानी से डूबने से बचाया था, इसलिए जैस्मिन उसके साथ रिलेशनशिप में थी। फिर शिव जैस्मिन को बोलता है कि मैंने तुमको अपनी जान की परवाह किए बिना बचाया था, तुम मेरे को बस एक बार माफ नहीं कर सकती। जैस्मिन शिव को बोलती है अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें फिर से पॉइजन खाने की धमकी दी तो तुम मुझे फिर से छोड़ दोगे। शिव जैस्मिन को बोलते हैं नहीं, अब मैं तुमको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। फिर जैस्मिन देखती है कि शिव के हाथ में चोट लगी हुई है। शिव बताता है कि को तुम्हारे पास आना था, मेरी मॉम ने मुझे लॉक कर दिया था इसीलिए मुझे क्लाइंब करके आना पड़ा जिससे मेरे हाथ पे चोट लग गई। जैस्मिन ये सोच के रोने लगती है। फिर शिव उसकी आंखों में से आंसू पोंछता है और उसको हक कर लेता है। जैस्मिन सोचती है कि शिव उससे कितना प्यार करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाइसन अपने क्लब में बैठा होता है और उससे मिलने के लिए जियान आती है। जियान गू फैमिली की इकलौती वारिस होती है। फिर जियान टाइसन से बोलती है कि तुम बहुत दिनों से मिले नहीं तो मैं तुमसे मिलने खुद आ गई। फिर टाइसन जियान से बोलता है कि मैं तुमसे क्यों मिलूंगा। फिर जियान टाइसन से बोलती है कि तुम मेरी फैमिली के सन इन लॉ हो। फिर टाइसन जियान से बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और ये सब ड्रामा बंद कर दो, और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिव जैस्मिन को लेकर के स्केटिंग सिखा रहा होता है और एक आदमी आकर के जैस्मिन को टक्कर मार देता है जिससे दोनों गिर जाते हैं। तो वो आदमी जैस्मिन को बोलता है कि क्या तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। जैस्मिन उस आदमी को बोलती है कि तुमने आकर टक्कर मारी, मैं तो साइड से जा रही थी। फिर वो आदमी जैस्मिन को बोलता है कि मेरे को मजबूर मत करो कि मैं तुम पे हाथ उठाऊं। फिर वो आदमी जैस्मिन से माफी मांगने के लिए बोलता है, पर जैस्मिन बोलती है मैं क्यों माफी मांगू, मेरी तो कोई गलती नहीं है। फिर वो आदमी जैस्मिन के पास आने लगता है उसको मारने के लिए, तो शिव डर जाता है और बोलता है कि जैस्मिन बहुत गुस्सैल औरत है, प्लीज उसको माफ कर दो, और वो जैस्मिन के बिहाफ पे माफी मांगता है। फिर जैस्मिन शिव से बोलती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तो शिव जैस्मिन को बोलते है कि हमें खतरे को अवॉइड करना चाहिए। फिर वो आदमी शिव को बोलता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, अब मुझे कूल डाउन होने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड 2 दिन के लिए दे दो। फिर शिव उस आदमी को बोलता है नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो आदमी शिव को बोलता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, और वो जैस्मिन को जबरदस्ती ले जा रहा होता है और शिव कुछ भी नहीं कर पाता, बस डर के मारे नहीं कर रहा होता है। अभी वहाँ पे टाइसन आता है और उस आदमी को एक बहुत जोर का मारता है। फिर वो आदमी टाइसन को देखता है और उससे अपनी लाइफ के लिए बैक करने लगता है। उस आदमी की तो लंका लग जाती है। फिर टाइसन उस आदमी को जैस्मिन से अपोलोजाइज करने के लिए बोलता है। फिर वो आदमी जैस्मिन से अपोलोजाइज करके वहाँ से भाग जाता है। फिर शिव टाइसन को थैंक्स बोलता है और टाइसन शिव से पूछता है तुम जैस्मिन के बॉयफ्रेंड हो, और उसको एक पंच मार के गिरा देता है। फिर टाइसन के आदमी शिव को पकड़ रहे होते हैं तो जैस्मिन उन्हें धक्का देके हटा देती है और टाइसन को बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया। टाइसन जैस्मिन को बोलता है कि इस तरह का डरपोक अपनी वुमन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तुमको इसमें क्या पसंद है। फिर जैस्मिन टाइसन को बोलती है कि शिव तुमसे बहुत ज्यादा बेटर है और मैं तुम्हारे जैसे इंसान से तो कभी प्यार नहीं कर सकती। फिर टाइसन गुस्से में जैस्मिन की गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है दोबारा बोलना, क्या बोला तुमने। फिर जैस्मिन टाइसन को बोलती है कि मैं तुम जैसे इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती, लो दोबारा बोल दिया। फिर जैस्मिन और शिव को छोड़कर टाइसन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैस्मिन शिव को मेडिसिन लगा रही होती है और शिव जैस्मिन से पूछता है कि जो कुछ हुआ क्या तुम उसके लिए मेरे से नाराज हो। जैस्मिन बोलती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम कभी मुझे प्रोटेक्ट नहीं करते हो। शिव जैस्मिन को बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं किसी खतरे में नहीं पड़ना चाहता। फिर शिव को किसी का मैसेज आता है तो जैस्मिन पूछती है कि किसका मैसेज आया है। शिव बताता है कि मैनेजर का मैसेज आया है। जैस्मिन शिव को बोलती है कि तुमने अभी तक मैनेजर की बेटी से शादी के लिए मना नहीं किया। फिर शिव जैस्मिन को बोलता है कि मैं आज जाकर मना कर दूंगा। फिर बाहर जाकर शिव चुपके से मैनेजर को कॉल करता है और मैनेजर उसे बताता है कि तुम मेरी बेटी को बहुत पसंद आ गए हो और मैं तुमको प्रमोट करने का सोच रहा हूँ। फिर शिव मैनेजर को बोलता है कि फ्यूचर में मैं अपना बेस्ट करूंगा आपकी बेटी के लिए और मैं आपकी बेटी को मूवी के लिए लेके जाना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि शिव मैनेजर की बेटी को मूवी डेट के लिए लेके आता है और वहाँ पे उसे टाइसन देख लेता है। फिर टाइसन जैस्मिन के घर पे जाता है और जैस्मिन को कॉल करके बाहर आने के लिए बोलता है। जैस्मिन उसे मना कर देती है और फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। तो टाइसन जैस्मिन के घर के बाहर हॉर्न बजाने लगता है जिससे जैस्मिन परेशान होकर के बाहर आती है और पूछती है क्या बात हो गई। टाइसन जैस्मिन का हाथ पकड़ के उसे अंदर खींच लेता है और उसको अपने साथ मूवी थिएटर जाने के लिए बोलता है। जैस्मिन मना कर देती है, बोलती है उसे मूवी नहीं देखनी है। फिर टाइसन जैस्मिन को बोलता है कि उसे वो मूवी से ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ दिखाएगा और उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर टाइसन जैस्मिन को मूवी थिएटर के बाहर लाता है और बोलता है कि तुम अपने सच्चे प्यार के बारे में बहुत प्राउड थी ना, अपनी आंखों से सच्चाई देखो। फिर जैस्मिन देखती है कि शिव ने उस पे चीट किया होता है, वो मैनेजर की बेटी को मूवी डेट के लिए लेके आया होता है। फिर टाइसन के गैंग मेंबर शिव को पकड़ लेते हैं और उसे टाइसन और जैस्मिन के पास लेके आते हैं। जैस्मिन शिव से पूछती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शिव बताता है कि मेरे को एक्सप्लेन करने दो, मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा।
फिर टाइसन बोलता है तुम क्या एक्सप्लेन करोगे, तुम इधर चीट कर रहे हो, साफ साफ दिख रहा है। फिर टाइसन जैस्मिन से पूछता है मैं इसके हाथ तोड़ूं या पैर, तो जैस्मिन बताती है कि ये मेरे और शियो के बीच की बात है, मैं हैंडल कर लूंगी। फिर टाइसन वहाँ से गुस्से में चला जाता है शियो और जैस्मिन को अकेला छोड़ के। फिर शियो जैस्मिन को बोलता है कि जैस्मिन मेरे पे यकीन करो, मैं बस इधर मैनेजर की बेटी को सब कुछ क्लियर करने आया था, मेरा उसके साथ इन्वॉल्व होने का कोई इंटेंशन नहीं था। जैस्मिन शियो को बोलती है कि उसके लिए तुम्हें मूवी देखने आने के लिए क्या जरूरत थी। फिर शियो जैस्मिन को मैनिपुलेट करने लग जाता है, उसी पे सारा ब्लेम शिफ्ट कर देता है। शियो जैस्मिन को बोलता है कि मैनेजर ने मुझे प्रमोशन ऑफर किया था, पर मैंने तुमसे शादी करने के लिए वो सब छोड़ दिया। मैं चाहता तो अपना फ्यूचर सिक्योर करता, अपने बारे में सोचता, पर मैंने तुम्हारे बारे में सोचा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे पे ही शक कर रही हो। जैस्मिन उसकी बातों में आ जाती है, उसको बुरा लग रहा होता है। फिर वो शियो से माफी मांगती है और बोलती है अब से वो उस पर शक कभी नहीं करेगी। फिर शियो जैस्मिन को बोलता है कोई बात नहीं, पर अब से मेरे पे शक मत करना और चलो तुम्हारी मॉम के पास चलते और उनसे एंगेजमेंट की बात करते हैं। फिर शियो और जैस्मिन के घर आते हैं और देखते हैं कि जैस्मिन की मॉम फ्लोर पे गिरी पड़ी थी, वो बेहोश पड़ी थी। तो जैस्मिन और शियो उनको हॉस्पिटल लेके आते हैं। नर्स जैस्मिन को बताती है कि जैस्मिन की मॉम की हालत बहुत खराब है और उनको ठीक करने के लिए सर्जरी करनी होगी और उसमें 5000 का खर्चा आएगा। फिर जैस्मिन बोलती है इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो शियो बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पैसे लाके दूंगा, कल मुझे 2 बजे बैंक के बाहर मिलना। जैस्मिन बोलती है ठीक है। फिर शियो अपने घर जाता है और अपनी पासबुक ढूंढ रहा होता है, पर शियो की मॉम शियो को जैस्मिन की मॉम की सर्जरी के लिए पैसे देने से मना कर देती हैं। शियो की मॉम शियो को बोलती है कि तुमको तो मैनेजर की बेटी ने पसंद कर लिया है, तुमको उस गरीब लड़की की सर्जरी में हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। शियो बोलता है कि जैस्मिन मेरा बैकअप प्लान है, अगर कुछ भी बुरा होता है तो जैस्मिन तो हमेशा मेरे साथ रहेगी। शियो की मॉम शियो को बोलती है कि जैस्मिन एक नंबर की बेवकूफ है, तुम उसको उल्लू बना दो और वो तुम्हारा भरोसा कर लेगी और उसको सच में पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि जैस्मिन शियो का सुबह से रात तक वेट कर रही होती है, पर शियो उसके पास नहीं आता है। जब रात हो जाती है तो शियो जैस्मिन को एक मैसेज कर देता है कि जैस्मिन सॉरी, मैं नहीं आ सकता। जैस्मिन उदास होकर और सारी उम्मीदें छोड़ के जा रही होती है। तभी वहाँ पे टाइसन आता है और जैस्मिन को गाड़ी में आके बैठने के लिए बोलता है। जैस्मिन टाइसन से मना कर देती है, तो टाइसन जैस्मिन को बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारी मॉम अभी हॉस्पिटलाइज है। टाइसन जैस्मिन को बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जैस्मिन उसे बोलती है कोई जरूरत नहीं है। फिर टाइसन बोलता है कि अगर तुमने अभी अपनी इंडिपेंडेंस दिखाई तो तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल से धक्का देके निकाल दिया जाएगा और अभी उनको सर्जरी की जरूरत है, क्या तुम अपनी मॉम की लाइफ रिस्क में डालोगी? फिर जैस्मिन टाइसन के कार में आके बैठती है। टाइसन उसे बहुत सारे पैसे दिखाता है और बोलता है अब यहाँ से तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, अगर तुमको अपनी मॉम की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए तो या तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो और तब तक मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ जब तक मेरा मन नहीं भर जाता तुमसे। और टाइसन बोलता है कि दूसरी चॉइस ये है कि तुम ये रिंग पहनो और 1 साल के लिए मेरी वाइफ बन जाओ। जैस्मिन टाइसन को बोलती है कि आप मेरा फायदा उठा रहे हो। तो टाइसन बोलता है ऐसे ही ट्रेड किया जाता है। फिर जैस्मिन टाइसन से वो रिंग ले लेती है और बोलती है कि मैं वाइफ बनना चूज करूंगी। टाइसन जैस्मिन को बोलता है कि मुझे लगा तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे और मिस्ट्रेस बन जाओगी। फिर जैस्मिन टाइसन को बोलती है कि कम से कम वाइफ बनने के लिए मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना पड़ेगा। फिर टाइसन अपने ड्राइवर को मैरिज हॉल जाने के लिए बोलता है जैस्मिन से तुरंत शादी करने के लिए। जैस्मिन बोलती है नहीं, पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, मेरी मॉम बीमार है, उनका इलाज करना जरूरी है। टाइसन जैस्मिन को बोलता है कि मेरे को डिसाइड करने दो कि हमें क्या करना चाहिए और वो जैस्मिन को लेके मैरिज हॉल चला जाता है और वहाँ पे उसे शादी कर लेता है। फिर टाइसन और जैस्मिन शादी करके मैरिज हॉल से बाहर आते हैं तो वहाँ पे टाइसन के सारे गैंगस्टर टाइसन और जैस्मिन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर जैस्मिन टाइसन से बोलती है अब शादी हो गई है तो क्या अब मैं अपनी मॉम को देखने जा सकती हूँ, उनकी सर्जरी कराना जरूरी है। फिर टाइसन जैस्मिन को बोलते हैं कि उनकी सर्जरी अब तक हो चुकी होगी, मैंने बेस्ट डॉक्टर उनकी सर्जरी के लिए बुलाया था और अब तक तो वो ठीक भी हो चुकी होंगी। फिर जैस्मिन को पता चलता है कि टाइसन ने उसकी मॉम की सर्जरी बहुत पहले स्टार्ट करवा दी थी। इनफैक्ट टाइसन ने जैस्मिन की मॉम के लिए बेस्ट हॉस्पिटल में बेस्ट सर्जन को बुलाया था ताकि उसकी मॉम की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए। फिर टाइसन जैस्मिन को बोलता है अभी मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, जब तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएगी तब हम एक बहुत ही ग्रैंड वेडिंग करेंगे। फिर टाइसन जैस्मिन का हाथ पकड़ के उसे अपने घर ले जाता है। जब जैस्मिन टाइसन के घर पहुंचती है तो देखती है कि टाइसन ने उसके लिए बहुत सारे सर्वेंट अरेंज करके रखे होते हैं। टाइसन जैस्मिन को बोलता है कि ये लोग तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेंगे। जैस्मिन बोलती है कि मुझे इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। फिर टाइसन जैस्मिन को बोलता है हाँ तुम खुद कर सकती हो, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ एकदम कंफर्टेबल लाइफ जिए, मैं उसको बहुत स्पॉइल करना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि जैस्मिन बेड पे होती है और उधर टाइसन आता है। तो टाइसन को देख के जैस्मिन बेड पे सोने की एक्टिंग करने लगती है। टाइसन उसके पास आके लेट जाता है और वो समझ जाता है कि जैस्मिन एक्टिंग कर रही है, तो वो जैस्मिन को परेशान करने के लिए गुदी गुदी करना शुरू कर देता है। जैस्मिन अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही होती है तो टाइसन उसके थाइस को टच करने लगता है। वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, तभी जैस्मिन मुड़ के खड़ी हो जाती है और बोलती है बस करो। फिर टाइसन जैस्मिन को बोलता है क्या हुआ, तुम सोने की एक्टिंग नहीं कर रही? फिर जैस्मिन टाइसन से बोलती है हाँ मैं एक्टिंग कर रही थी और वैसे भी तुमको मेरे साथ जो करना है तुम कर लो क्योंकि तुम किसी की बात नहीं सुनते। फिर टाइसन जैस्मिन से बोलता है तुम तो मेरे को बहुत अच्छे से जानते हो और टाइसन उसके ऊपर आके चढ़ जाता है और बोलता है अब तुम मुझे और अच्छे से जान जाओगे। तो जैस्मिन बोलती है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यही सोचूंगी कि मेरे को एक कुत्ते ने काट लिया।
टाइसन जैस्मिन को किस करने के लिए नीचे झुक रहा होता है, पर वो जाके जैस्मिन के कंधे पे सॉफ्टली बाइट करता है और बोलता है कि डॉग ने काट लिया, आप जाके सो जाओ। टाइसन जैस्मिन से हटके साइड में लेट जाता है। फिर टाइसन जैस्मिन से बोलते हैं, भले ही मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, पर मैंने कभी भी किसी वुमन को उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं टच करा, और जब तुम्हारी मर्जी होगी मैं तभी तुम्हें टच करूंगा। फिर जैस्मिन सुबह उठती है तो देखती है कि टाइसन ने उसके लिए मिल्क प्रिपेयर करके रखा होता है और उसके नीचे एक स्वीट सा नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि ये दूध पी लेना, तुम्हारा बिग डॉग। जैस्मिन वो पढ़ के तो थोड़ा मुस्कुराने लगती है और फिर हम देखते हैं कि जैस्मिन हॉस्पिटल आई होती है अपनी मॉम से मिलने, और वो देखती है कि एक आदमी जैस्मिन की मॉम को उनके हॉस्पिटल रूम से बाहर निकाल रहा होता है। फिर जैस्मिन उस आदमी को बोलती है कि हमने इस रूम के लिए पे किया है, तुम ऐसे कैसे मेरी मॉम को बाहर निकाल सकते हो। फिर वो आदमी जैस्मिन के मुंह पे बहुत सारे पैसे फेंक के मारता है और बोलता है कि अब ये रूम मेरा हुआ। जैस्मिन उस आदमी को रोकती है और बोलती है कि ये रूम हमने पहले बुक किया था। फिर वो आदमी जैस्मिन से बोलता है कि तुम जैसे गरीब लोग इतना अच्छा रूम हॉस्पिटल का डिजर्व नहीं करते हो। पे हाथ उठाने वाला और पैसे चाहिए टाइसन आता है उसे रोकता है। फिर वो आदमी टाइसन को बोलता है कि तुम कौन हो, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। आदमी को टाइसन बोलता है तुमने अभी बोला कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो आदमी में रह सकता है। फिर वो आदमी बोलता है कि टाइसन के अलावा मेरे से ज्यादा अमीर यहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर टाइसन का एक गैंग मेंबर उस आदमी को सूटकेस भर के गोल्ड बार दिखाता है। टाइसन उस आदमी से बोलता है अब ये रूम मेरा हुआ। वो आदमी इतना ज्यादा गोल्ड देख करके तो खुशी से पागल ही हो रहा होता है। फिर टाइसन अपनी रिंग उतारता है और एक गोल्ड बार उस आदमी की तरफ लेके जाता है। फिर वो आदमी टाइसन से गोल्ड लेने के लिए टाइसन की तरफ अपना हाथ फैलाता है, पर टाइसन उस गोल्ड बार को लेके उस आदमी के सर पे मारता है जिससे उसका सर फूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो सारे गोल्ड बार लेकर के उसके मुंह पे उसी तरह से फेंकता है जैसे वो जैस्मिन के ऊपर फेंक रहा था पैसों को। और टाइसन उस आदमी से बोलता है कि आइंदा अगर तुम मेरी वाइफ या मेरी मदर इन लॉ के आसपास भी दिखे तो मैं तुमको सीधा हेल्प पहुंचा दूंगा। फिर वो आदमी टाइसन के पैरों पे गिर के माफी मांगता है और बोलता है आइंदा वो ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर टाइसन के गैंग मेंबर टाइसन से बोलते हैं कि अब हम इस आदमी का क्या करें। फिर टाइसन बोलता है कि इस आदमी को कहीं दूर ले जाके इसका हाथ पैर तुड़वा दो, और उसके गैंग मेंबर उस आदमी को लेके वहाँ से चले जाते हैं। फिर टाइसन जैस्मिन से पूछते हैं तुम ठीक हो ना। जैस्मिन बोलती है मैं ठीक हूँ। फिर टाइसन जैस्मिन का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में फोन रख देता है और बोलता है आइंदा अगर कुछ भी इमरजेंसी हो तो सीधा मुझे कॉल करना। फिर दिखाते हैं कि थोड़ी देर बाद टाइसन शिव को हॉस्पिटल में देखता है। फिर टाइसन के गैंग मेंबर शिव को पकड़ के टाइसन के सामने नील डाउन करवाते हैं और टाइसन शिव से पूछते है तुम इधर क्या कर रहे हो, क्या तुम इधर जैस्मिन से मिलने आए हो। शिव टाइसन को बोलता है इससे तुम्हें क्या मतलब। फिर टाइसन शिव को बोलता है ऑफ कोर्स मेरे को मतलब होगा, जैस्मिन आखिर मेरी वाइफ है। शिव टाइसन को बोलते है कि वो तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं कर सकती। फिर टाइसन शिव को बोलता है फिर क्या जैस्मिन को तुमसे शादी करनी चाहिए, तुम उसको दे भी क्या सकते हो, तुम तो लॉयल भी नहीं हो, बस उससे बड़ी बड़ी बातें करते हो। फिर शिव टाइसन को बोलता है कि मेरे को तुम पे कोई भरोसा नहीं है, मैं सीधा जैस्मिन से ही बात करूंगा। और तभी वहाँ पे जैस्मिन आती है और टाइसन बोलता है कि तुमको भरोसा नहीं था ना, मैं तुमको प्रूफ करके दिखाता हूँ। और फिर टाइसन वहाँ पे सबके सामने जैस्मिन को फोर्सफुली किस करता है। फिर जैस्मिन टाइसन को पुश कर देती है और बोलती है कि तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो, और वहाँ से चली जाती है। फिर टाइसन शिव को बोलता है कि तुम यकीन करो या नहीं, जैस्मिन सिर्फ मेरी, और वहाँ से चला जाता है। फिर टाइसन अपने आदमियों को बोलता है कि शिव पे नजर रखना, अगर ये मेरी वाइफ को फिर से बॉदर करे तो इसको अच्छा सबक सिखाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैस्मिन अपनी बस कंडक्टर की ड्यूटी कर रही होती है, और वहाँ पे टाइसन के गैंगस्टर्स भी होते हैं जैस्मिन के साथ, जो टाइसन ने जैस्मिन की सेफ्टी के लिए भेजे होते हैं। जैस्मिन पे लोग चिल्ला रहे होते हैं तो वो गैंगस्टर्स लोगों को डराते हैं, जिससे जैस्मिन की जॉब भी इफेक्ट करती है। जैस्मिन पहले तो उन गैंगस्टर्स को डांटती है और बोलती है कि तुम मेरे जॉब को इफेक्ट कर रहे हो लोगों को डरा के। तो वो बोलते हैं कि लेडी बॉस हम यहाँ पे आपके सेफ्टी के लिए हैं। फिर जैस्मिन टाइसन को फोन करती है और उसको भी डांटती है, बोलती है कि अपने गैंगस्टर्स को वापस लेके जाओ। और जैस्मिन टाइसन को बोलती है कि तुम्हारे गैंगस्टर्स पैसेंजर को डरा रहे हैं। फिर टाइसन उनका गेटअप चेंज करवा देता है ताकि वो लोग ज्यादा स्केरी ना दिखे। जैस्मिन तो परेशानी हो चुकी होती है, वो उनसे पीछे छुड़ा के जा रही होती है और बोलती है कि मेरा पीछा करना बंद करो। तभी वहाँ पे टाइसन आता है अपने गैंग के साथ और बोलता है कि अभी भी तुम मेरे से गुस्सा हो, और बोलता है कि मैं बस तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। जैस्मिन बोलती है कि तुम इस तरह से केयर करना चाहते हो, सबको चिल्ला चिल्ला के बता के कि मैं बस तुम्हारी हूँ और मेरे पीछे अपने गैंगस्टर्स लगा के। फिर टाइसन बोलता है ठीक है, अब से तुमको कोई भी फॉलो नहीं करेगा। फिर टाइसन जैस्मिन के साथ थोड़ी शरारत करता है, उसे बोलता है कि उसके कंधे पे एक स्पाइडर है, जिससे जैस्मिन डर के टाइसन के पास आती है। फिर टाइसन उसको हग कर लेता है। फिर जैस्मिन टाइसन को बोलते है तुमने जानबूझ के ये किया, यहाँ पे कोई स्पाइडर नहीं था। फिर टाइसन जैस्मिन को बोलते है तुम अब तो मेरे से गुस्सा नहीं हो ना, चलो मैं तुमको मूवी दिखाने ले चलता हूँ। तो जैस्मिन बोलती है नहीं, मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। तो टाइसन बोलता है चलो मैं तुम्हारी मॉम के पास लेके चलता हूँ। फिर जैस्मिन अपनी मॉम से मिलती है और जैस्मिन की मॉम बोलती है कि यहाँ पे उनको बहुत बोर हो रहा है। टाइसन जैस्मिन की मॉम को बोलते है कि मैं आपके साथ सॉल्टर खेलूंगा, और अपने आदमियों को टेबल अरेंज करने के लिए बोलता है। फिर टाइसन अपने गैंगस्टर्स के साथ मिलकर के जैस्मिन की मॉम के साथ सॉल्टर खेलता है और जानबूझ करके हारता है, जिससे जैस्मिन की मॉम बहुत खुश हो जाती है। और टाइसन को अपनी मॉम का इतना ध्यान रखते हुए जैस्मिन भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तभी जैस्मिन की मॉम बोलती है टाइसन को कि मुझे भूख लगी है। तो टाइसन बोलता है ठीक है, मैं आपके लिए बीफ नूडल लाता हूँ। तो जैस्मिन की मॉम बोलती है तुम्हें पता है मुझे बीफ नूडल पसंद है। टाइसन बोलता है हाँ मैं अभी लेके आया। टाइसन अपनी गैंग के साथ जैस्मिन की मॉम के लिए नूडल्स लेने चला जाता है। फिर जैस्मिन अपनी मॉम से बोलती है कि आप थक गई होगी, मैं आपकी मसाज कर देती हूँ। फिर जैस्मिन की मॉम जैस्मिन से बोलती है कि टाइसन बहुत ही
ही ज्यादा अच्छा इंसान है, वो तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र करता है, इसीलिए वो मेरा भी ध्यान रख रहा है। और जबकि शियो अभी भी मैनेजर की बेटी को डेट कर रहा है और टाइसन ने हर प्रॉब्लम में तुम्हारा सपोर्ट किया है। तभी वहाँ पे टाइसन जैस्मिन की मॉम के लिए नूडल्स लेके आ जाता है। फिर जैस्मिन टाइसन से पूछती है आज हम कौन सी मूवी देखने जा रहे थे। टाइसन तो खुशी हो जाता है और बोलते हैं चाइनीज ओडिसी। फिर जैस्मिन बोलती है ठीक है मैं बाहर वेट कर रही हूँ, और टाइसन जैस्मिन की मॉम को बोलते हैं मैं आपसे बाद में आके मिलता हूँ। फिर हम देखते हैं कि टाइसन और जैस्मिन मूवी देख के आते हैं और जैस्मिन टाइसन से पूछती है तुमको मूवी कैसी लगी। टाइसन बोलता है कि मैं तो तुमको ही देख रहा था, मूवी के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। जैस्मिन शर्माने लगती है और टाइसन को बोलती है ठीक है अब मुझे अपनी जॉब पे जाना है। टाइसन बोलता है इतनी रात को तुम मेरे साथ रहो ना। फिर टाइसन जैस्मिन को बोलता है कि ये काम वैसे भी बहुत हार्ड है, तुम मेरे ऑफिस में काम क्यों नहीं करती हो। जैस्मिन बोलती है कि मुझे जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। तो टाइसन बोलता है तुम उसकी टेंशन मत लो, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जैस्मिन ऑफिस जाती है और उसको सीधा डायरेक्टर मिलने आता है और बोलते हैं कि मिस्टर टाइसन ने आपका ध्यान रखने के लिए बोला है। वहाँ पे सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जैस्मिन शायद डायरेक्टर की न्यूलीवेड वाइफ है, इसलिए डायरेक्टर जैस्मिन को खुद केटर करने गए हैं। इसीलिए ऑफिस का सारा स्टाफ जैस्मिन के साथ बहुत फॉर्मल बिहेव करते हैं, उसका सारा काम करते हैं जैस्मिन के बिना बोले हुए, जबरदस्ती उसकी बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक स्टाफ डायरेक्टर के मीटिंग रूम में डायरेक्टर की वाइफ की फोटो देख लेती है और सोचती है कि ये जैस्मिन तो नहीं है, और जैस्मिन शायद डायरेक्टर की मिस्ट्रेस होगी, इसलिए डायरेक्टर जैस्मिन से खुद मिलने आए थे। फिर वो स्टाफ आके सबको बताती है कि जैस्मिन शायद डायरेक्टर की मिस्ट्रेस है। फिर सारे स्टाफ मिलके जैस्मिन को वहाँ पे बुली करने लगते हैं, उससे वो लोग बहुत ज्यादा काम करने के लिए बोलते हैं और उसको बहुत कम टाइम देते हैं। जैस्मिन बोलती है मैं इतना सारा काम इतने कम टाइम में कैसे करूंगी, और बोलते हैं कि तुमने डायरेक्टर को सेड्यूस किया है जबकि वो मैरिड है और तुम तो ग्रेजुएट भी नहीं हो, तो तुमको बिना डायरेक्टर को सेड्यूस किए हुए ये जॉब भी कैसे मिल सकती है। फिर वो लोग जैस्मिन के कैरेक्टर के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं। और इधर हम देखते हैं कि टाइसन की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है जो वो कैंसिल कर देते हैं और जैस्मिन से मिलने के लिए जा रहा होता है। और इधर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे एक स्टाफ जैस्मिन को मारने वाली होती है। जैस्मिन उसका हाथ रोक के उल्टा उसी को मार देती है। इससे भड़क के वो स्टाफ और उसके साथ मिलकर दूसरे स्टाफ भी जैस्मिन के साथ हाथापाई करने लगते हैं। जैस्मिन भी उनसे हाथापाई कर रही होती है। डायरेक्टर का नेफ्यू आता है जिसका नाम शिमिन होता है, वो सबसे जैस्मिन को दूर हटने के लिए बोलता है। तो वहाँ पे स्टाफ बोलती है कि पहले जैस्मिन ने मेरे को मारा था इसलिए मैंने उसे रोका। तो वहाँ पे शिमिन बोलता है कि नहीं मैंने देखा है कि तुमने पहले जैस्मिन पे हाथ उठाया था। फिर शिमिन सबको अपना अपना काम करने के लिए बोलता है और जैस्मिन को अपने ऑफिस बुलाता है। जैस्मिन शिमिन के ऑफिस जाती है। फिर वो जैस्मिन को एक टिश्यू देता है। जैस्मिन टिश्यू लेके उसे थैंक यू बोलती है, पर शिमिन टिश्यू लेकर के जैस्मिन के कपड़े साफ करने लगता है जिससे जैस्मिन अनकंफर्टेबल हो जाती है और उससे बोलती है कि मैं खुद कर लूंगी। फिर शिमिन जैस्मिन को बोलता है तुम अभी यंग और ब्यूटीफुल हो पर तुमको वर्क प्लेस में प्रोटेक्ट करने के लिए एक पावरफुल मैन चाहिए। पर जैस्मिन के पास तो पहले से ही सबसे ज्यादा पावरफुल मैन है जो उससे पागलों की तरह प्यार करता है, उसे तुम्हारी क्या जरूरत है मिस्टर शिमिन। ये सब बकवास सुन के जैस्मिन वहाँ से जा रही होती है। फिर शिमिन जैस्मिन का हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। जैस्मिन शिमिन को बोलती है कि मेरे को जाने दो, मैं पहले से ही मैरिड हूँ। तो शिमिन बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड क्या मेरे से ज्यादा पावरफुल है। शिमिन जैस्मिन को असॉल्ट कर रहा होता है और बोलता है कि तुमको मेरी जरूरत है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर जैस्मिन शिमिन को चाटा मार देते हैं जिससे शिमिन बहुत ज्यादा प्रवोक हो जाता है और फिर शिमिन जैस्मिन को और ज्यादा ब्रूटली असॉल्ट करने लग जाता है। तभी वहाँ पे टाइसन अपनी गैंग के साथ आता है। वो शिमिन को जैस्मिन से हटाता है और शिमिन को एक पंच मारता है। फिर टाइसन उसे फेंक देता है और टाइसन की गैंग शिमिन की तबीयत से धुलाई करती है। उधर टाइसन जैस्मिन को संभालता है और उसे अपनी जैकेट पहनाता है। फिर शिमिन टाइसन को बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। फिर टाइसन शिमिन के पास जाता है और उसको और ज्यादा मारता है। वहाँ पे सारे ऑफिस के स्टाफ इकट्ठे हो चुके हैं और वो शिमिन को पिटते हुए देखते हैं। शिमिन टाइसन से बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे हाथ उठाने की, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं डायरेक्टर का नेफ्यू हूँ। फिर वहाँ पे डायरेक्टर भी आता है। शिमिन डायरेक्टर को टाइसन की तरफ देख के बोलते हैं कि अंकल देखो ये आपके नेफ्यू को मार रहा है। फिर डायरेक्टर नेफ्यू को ही एक चाटा मारता है और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे पंगा लेने की। फिर डायरेक्टर टाइसन से माफी मांगने लगता है और टाइसन नाम सुनकर के शिमिन की तो लंका ही लग जाती है। फिर टाइसन शिमिन से बोलता है कि तुम्हारी उंगलियों ने मेरी वाइफ को टच किया। और शिमिन टाइसन से गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगता है और अपने अंकल जो कि डायरेक्टर होते हैं उनसे भी बोलते हैं कि प्लीज मुझे बचा लो इस बार। डायरेक्टर तो टाइसन से बोलते हैं कि आज से मेरा कोई नेफ्यू नहीं है, अगर आपको इसके हाथ भी काटने हैं तो काट दो, आपसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर टाइसन अपने गैंगस्टर से बोलता है कि शिमिन को बर्बाद कर दो और ये मुझे आज के बाद इस शहर में कभी नहीं दिखना चाहिए। फिर टाइसन वहाँ पे स्टाफ से बोलता है कि जिसने भी मेरी वाइफ को आज बुली किया वो खुद सामने आ जाओ वरना फिर मैं उन्हें अपने स्टाइल से पकड़ूंगा। फिर वहाँ पे वो दोनों लड़कियां जिन्होंने जैस्मिन को बुली किया था आकर के टाइसन से माफी मांगने लगती है। वो उससे पैरों में गिर के बेग करने लगती है और बोलती है कि हमें नहीं पता था कि जैस्मिन आपकी वाइफ है, अब से हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। और वो दोनों स्टाफ जैस्मिन से भी माफी मांगते हैं। फिर टाइसन अपने गैंगस्टर्स को बोल करके उसको पनिश करवाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैस्मिन रेडियो के कहीं जा रही है। तो टाइसन जैस्मिन से पूछता है कि आज तुम कहाँ जा रही हो। जैस्मिन टाइसन को बताती है कि आज मेरी मॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है तो मैं उनको लेने जा रही हूँ। फिर टाइसन बोलता है मैं बिल्कुल भूल गया, आज मेरी एक मीटिंग है, मैं वो मीटिंग अटेंड करके तुमसे शाम को मिलता हूँ। जैस्मिन बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। फिर जैस्मिन टाइसन के पास आती है और वो उसका कॉलर ठीक करके बोलती है कि अपना ध्यान रखना।
और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एक गैंग मेंबर टाइसन से पूछता है कि जैस्मिन अभी आपको डांट के चली गई। टाइसन उस गैंग मेंबर को एक टपली मारता है और बोलता है कि औरत तभी तुम्हें डांटती जब वो तुम्हारी परवाह करती है। फिर हम देखते हैं कि जैस्मिन हॉस्पिटल जा रही होती है और उसे रास्ते में शिव मिलता है। शिव जैस्मिन से पूछते हैं क्या तुमने सच में टाइसन से शादी कर ली। जैस्मिन शिव को बोलती है हाँ। फिर शिव जैस्मिन का हाथ पकड़कर उसे फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो बोलते हैं कि मैं पैसे लेने ही वाला था पर मेरी मॉम ने मुझे रोक लिया। जैस्मिन शिव का हाथ छुड़ाती है और बोलती है मैंने तुमसे वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर शिव जैस्मिन को बोलता है कि तुमने टाइसन से इसलिए शादी की क्योंकि टाइसन अमीर है। जैस्मिन उसे बोलती है कि सब तुम्हारी तरह नहीं होते, तुम अभी भी मैनेजर की बेटी को डेट कर रहे हो और बेशर्मों की तरह मेरे पास आ गए। फिर जैस्मिन वहाँ से जा रही होती है। फिर शिव जबरदस्ती जैस्मिन का हाथ पकड़ के उसे रोकता है। तभी वहाँ से टाइसन गुजरता है और सिचुएशन को बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। टाइसन का गैंग मेंबर बोलता है कि सुबह तो जैस्मिन आपसे प्यार से बात कर रही थी और अभी वो किसी और लड़के के साथ है। टाइसन गुस्से में हो जाता है और बोलता है तुम अपने काम से काम रखो। और इधर हम देखते हैं कि जैस्मिन शिव का हाथ छुड़ाती है और बोलती है मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, और वहाँ से चली जाती है। जैस्मिन को जाता हुआ देख के शिव जैस्मिन को मन में बहुत गाली देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम टाइसन को बिल्कुल गैंगस्टर मोड में देखते हैं। टाइसन ने शिव को किडनैप कर लिया होता है। टाइसन शिव के पास आता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है, उसके मुंह से खून निकाल देता है मार मार के। फिर टाइसन शिव से बोलते हैं आज के बाद मेरी वाइफ से दूर रहना, उसको अगर तुमने परेशान करने की कोशिश की तो नेक्स्ट टाइम तुम जिंदा नहीं बचोगे। टाइसन ने पूरी तरह से शिव की फील्डिंग सेट कर दी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाइसन जैस्मिन के पास जाता है। जैस्मिन कबर्ड के पास खड़ी होती है। शिव जाकर के जैस्मिन की कमर पकड़ लेता है और उसको धीरे से अपनी तरफ खींचता है। जैस्मिन टाइसन को बोलती है तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, और वहाँ से जा रही होती है। फिर टाइसन उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके कंधे पे हाथ रख करके बोलता है कि आज तुमने अपने एक्स से बात करी। जैस्मिन टाइसन से गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमने मेरे को फॉलो करवाया। जैस्मिन टाइसन को अवॉइड करके जा रही होती है तो टाइसन उसका मुंह पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। टाइसन जैस्मिन के गालों पे हाथ रखता है और उसे बोलता है मेरे को जवाब दो। जैस्मिन टाइसन से बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुमको मेरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। फिर टाइसन जैस्मिन से बोलता है अगर तुम मेरी वाइफ हो तो अपनी ड्यूटी पूरी करो। टाइसन जैस्मिन को फोर्सफुली नेक पे किस करने लग जाता है और फिर वो धीरे धीरे उसके ईयर्स पे भी किस करता है। इन अ वे वो जैस्मिन को फोर्स करने लगता है। फिर जैस्मिन उससे गुस्सा हो जाती है, उसे धक्का देके उसको चाटा मार देती है। उसके बाद जैस्मिन टाइसन को गुस्से में बोलती है अगर तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है तो तुम मेरे को इस घर से बाहर निकाल सकते हो। टाइसन जैस्मिन से बोलते हैं मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैंने तुम्हारे को 1 साल के लिए पे किया है, तो बेहतर होगा तुम अपनी वाइफ वाली ड्यूटी निभाओ, और उसको फिर फोर्सफुली किस करने लग जाता है। टाइसन जेलेसी में बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाता है, पर तभी वो देखता है कि जैस्मिन अनकंफर्टेबल हो रही है तो टाइसन जैस्मिन से दूर हटता है और जैस्मिन से माफी मांगता है। बोलता है कि मैंने नशे में कुछ ज्यादा ही कर दिया। फिर जैस्मिन टाइसन से बोलती है कि अभी के अभी इस रूम से निकल जाओ। फिर टाइसन चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि टाइसन क्लब में अकेले बैठ के शराब पी रहा होता है और उधर जियान आती है। वो आके टाइसन के पास बैठ जाती है और टाइसन से पूछती है कि तुमको चोट कैसे लगी। तभी जियान का ध्यान टाइसन की रिंग की तरफ जाता है और वो पूछती है टाइसन से कि तुमने शादी कब करी। टाइसन जियान को बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे अकेला छोड़ दो। फिर जियान पूछती है कि कौन है वो जिसने मेरे मैन को चुराने की हिम्मत करी। तभी टाइसन गुस्से में शराब का गिलास फेंकता है और जियान को बोलता है आइंदा तुमने अगर मेरी वाइफ के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियान अपने आदमियों को बोलती है कि जिसने भी टाइसन से शादी की उसको अभी के अभी मेरे सामने लेके आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाइसन जैस्मिन को मनाने के लिए उसे बहुत सारा गोल्ड, पैसे और ज्वेलरी दिखाता है और जैस्मिन टाइसन को बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए और अभी रुको। फिर एक इम्पोर्टेड कार आती है और टाइसन बोलता है कि ये भी तुम्हारे लिए है और टाइसन उसको बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो। जैस्मिन बोलती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर टाइसन जैस्मिन से पूछता है कि तुमको क्या चाहिए। जैस्मिन बोलती है कि मेरे को रिस्पेक्ट और लव चाहिए और बोलती है कि क्या तुम मुझको ये सब दे सकते हो। फिर हम देखते हैं कि टाइसन तो एक दिल टूटे आशिक की तरह अपने ऑफिस में बैठा होता है और अपने गैंग मेंबर से पूछता है कि मैंने जैस्मिन के साथ बहुत बुरा किया है क्या, अब वो मुझे क्या कभी माफ नहीं करेगी। फिर टाइसन का गैंग मेंबर बोलता है कि औरतों को दिल को समझना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, आप अपनी मदर इन लॉ से क्यों नहीं हेल्प लेते। और इधर हमें दिखाते हैं कि जैस्मिन कहीं जा रही होती है, उसके पास जियान आती है। वो बोलती है कि मैं टाइसन की फ्रेंड हूँ और मुझे टाइसन ने तुम्हें लेके आने के लिए बोला है, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ दूं। तो जैस्मिन उसके कार में बैठ के उसके साथ चली जाती है। जैस्मिन को अपने क्लब लेके आती है और अपने गुंडों को बुला लेती है। उसके गुंडे जैस्मिन को पकड़ के एक चेयर पे बांध देते हैं। जैस्मिन जियान को बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो जियान बोलती है मुझे लगा कि टाइसन ने किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की से शादी की होगी, तुम तो जस्ट टिकट सेलर हो। और जियान जैस्मिन को बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से टाइसन को चुराने की। और उधर हम देखते हैं कि टाइसन का गैंग मेंबर उसे बताता है कि एक बुरी खबर है, जैस्मिन को जियान ने किडनैप कर लिया है। फिर जियान जैस्मिन के सर पे एक पाइनएप्पल रखती है और उसको शूट करने वाली होती है। जैस्मिन उसे रोकती है और बोलती है ये इलीगल है। फिर जियान उसे बोलती है कि टाइसन की वाइफ इतनी डरपोक कैसे हो सकती है और उसे शूट करने वाली होती है। तभी वहाँ पे टाइसन की आवाज आती है।
टाइसन अपनी गैंग के साथ आता है और जियान के गुंडों की धुलाई कर देता है। वो जैस्मिन के पास जाता है और उसे हक करके बोलता है तुम ठीक हो। तो टाइसन जैस्मिन को पकड़ के उस चेयर से उठाता है। तभी जियान बोलती है मैं तो बस थोड़ा फन कर रही थी, इतनी बड़ी बात क्या हो गई। फिर टाइसन जियान को बोलता है चलो इसी बात पे मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा फन करता हूँ। तभी टाइसन की पूरी गैंग जियान के सर पे गन एम करती है। जियान टाइसन को बोलती है कि तुम हिम्मत भी मत करना मेरे को हाथ लगाने की। फिर टाइसन के गैंग मेंबर जियान को जमीन पे बिठा देते हैं और जियान के सर पे एक एप्पल रखते हैं। फिर टाइसन जैस्मिन का हाथ पकड़ के उसको एक गन पकड़ाता है और बोलता है चलो मैं तुमको शूट करना सिखाता हूँ आज। फिर टाइसन जैस्मिन का हाथ पकड़ के गन को जियान की तरफ एम करता है और जैस्मिन से बोलता है कि घबराओ मत, किसी भी चीज के बारे में मत सोचो, बस दुश्मन को शूट कर दो। जैस्मिन की तो सांसें ही रुक गई होती है। टाइसन उससे ट्रिगर पुल करवाता है। जियान के सर पे जो एप्पल होता है उस पे जाके बुलेट लगती है और फिर जैस्मिन की सांस में सांस आती है। फिर टाइसन जैस्मिन के बालों को सहलाता है और उसके सर पे किस करके बोलता है कि तुमने बहुत अमेजिंग काम किया। और टाइसन जियान से बोलते है कि तुमको और खेलना है। जियान बोलती है मुझे माफ कर दो प्लीज, आइंदा मैं तुम्हारी वाइफ को कभी परेशान नहीं करूंगी, और वहाँ से भाग जाती है। फिर टाइसन जैस्मिन को बहुत टाइटली हग कर लेता है और उससे बोलता है सॉरी मैं तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर जैस्मिन टाइसन से बोलती है कि कोई बात नहीं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है और 1 साल खत्म होते ही मैं चली जाऊंगी। फिर टाइसन जैस्मिन को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो जैस्मिन बोलती है कि मेरे को कोई भी ज्वेलरी या पैसों में इंटरेस्ट नहीं है। पर टाइसन तो जैस्मिन के लिए एक पांडा टॉय लेके आया था। जैस्मिन वो टॉय देखकर बोलती है कि तुमको कैसे पता मुझे ये पसंद है। तो टाइसन बताता है कि तुम्हारी मॉम ने बताया। फिर जैस्मिन बोलती है ये तो डिसकंटिन्यू हो गया था, ये तुमको कैसे मिला। तो टाइसन बोलता है बस मैंने जुगाड़ कर लिया। पर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि टाइसन ने उस पांडा टॉय के लिए बहुत मेहनत की थी। टाइसन ने बहुत मुश्किल से वो पांडा ढूंढा था और उसको उसने बहुत महंगे में खरीदा था। फिर जैस्मिन टाइसन को बोलती है कि मुझे ये पांडा टॉय बहुत पसंद आया। टाइसन जैस्मिन से बोलता है कि तुमको पता है मैंने तुमको 1 साल क्यों दिया शादी करने के लिए, ताकि तुम मुझे समझ पाओ और तुम जान पाओ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और टाइसन बोलता है कि मैं बिजनेस में तो बहुत अच्छा हूँ पर रिलेशनशिप में मेरा लक इतना अच्छा है नहीं। तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो और तुम्हें मेरी वाइफ भी हो, तो क्या तुम मेरे को सिखाओगे कि तुम मेरे से किस तरह का प्यार चाहते हो, ताकि मैं सीख पाऊँ कि तुमको रिस्पेक्ट और लव कैसे देना है। जैस्मिन टाइसन को हाँ की तरफ इशारा करती है। फिर टाइसन जैस्मिन के फोरहेड पे किस कर लेता है और उसे घर ले जाता है। फिर टाइसन और जैस्मिन को जाते हुए शियो देख लेता है और सोचता है कि जैस्मिन इतनी अच्छी लाइफ कैसे जी सकती है। फिर शियो घर आता है और अपनी पासबुक ढूंढ रहा होता है। उसकी मॉम पूछती तुम क्या कर रहे हो। तो शियो बताता है कि मुझे अपनी पासबुक चाहिए ताकि मैं मैनेजर की बेटी को जाके प्रपोज कर सकूं। और शियो की मॉम बोलती है चलो कम से कम तुमको अकल आई। फिर शियो मैनेजर का घर जाता है। मैनेजर डोर ओपन करते हैं और बोलते हैं कि तुमको क्या काम है। शियो बोलता है कि मैं आपकी बेटी को प्रपोज करने आया हूँ, मैं उसके लिए दहेज का सामान भी लेके आया हूँ। मैनेजर शियो को बोलते हैं इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारी ऑलरेडी फियांसे थी, उसके बाद भी तुमने मेरी बेटी को चीट किया। फिर शियो यहाँ पे भी विक्टिम कार्ड खेलता है और बोलता है कि जैस्मिन ने उसके पीछे पड़ी थी पर उसने जैस्मिन से सारा पीछे छुटा लिया है। और शियो मैनेजर को बोलता है कि अब मैंने जैस्मिन से अपना पीछे छुटा लिया और मैं अब आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो मैनेजर बोलते हैं अपना झूठ बंद करो। मैनेजर बोलते हैं कि मैंने तुमको अपनी बेटी को डेट करने दिया क्योंकि तुम मुझे ऑनेस्ट लगे थे, पर तुम्हारा ये बिहेवियर देख के मैं तुमको अपनी बेटी से कभी शादी नहीं करने दूंगा। फिर मैनेजर शियो को बोलते हैं कि अब से तुम्हें जॉब पे भी आने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको इमीडिएट इफेक्ट के साथ अभी फायर कर रहा हूँ। शियो तो अपने आप को कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा होता है, पर उसकी नौकरी भी जा चुकी होती है और दोनों लड़कियां भी उसके हाथ से चली जाती हैं। तो अब वो क्लब में जाकर शराब पी रहा होता है। तभी वहाँ पे जियान आती है और शियो को बोलती है कि मैं तुम्हारी जैस्मिन से बदला लेने में हेल्प कर सकती हूँ। शियो जियान को बोलता है मेरे को अकेला छोड़ दो। फिर जियान शियो को बोलती है कि जैस्मिन ने तुम्हारे मैनेजर को तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बताई थी, जिससे तुम्हारी नौकरी और छोकरी दोनों तुम्हारे हाथ से चली गई। क्या अभी भी तुमको जैस्मिन से बदला नहीं लेना। ये सुन के तो बुद्धू शियो पागल हो जाता है और वो सोचता है कि अब मैं जैस्मिन को छोड़ूंगा नहीं। वो जैस्मिन को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मेरे को 2 बजे मिलो। फिर जैस्मिन शियो को बोलती है कि मैं तुमको कितने बार याद दिलाऊं कि मैं शादीशुदा हूँ, इस तरह से मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर शियो जैस्मिन को धमकी देता है और बोलता है अगर तुम मुझे कल 2 बजे नहीं मिली तो मैं तुम्हारे पति को रिपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि वो बहुत सारे इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व है और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जैस्मिन शियो की बात मान के शियो से मिलने चली जाती है और इधर हम देखते हैं कि जियान टाइसन के पास आती है, उसे जैस्मिन और जियान की फोटो दिखाती है और टाइसन को बोलती है कि अभी तुम्हारी वाइफ तुम्हारे एक्स के साथ बहुत मजे कर रही है और तुम इधर बैठे हो। टाइसन वो फोटो फेंक के तुरंत जैस्मिन की हेल्प करने के लिए निकलता है। टाइसन एक्चुअली गुस्सा नहीं, जैस्मिन के लिए वरीड होता है। और इधर हम देखते हैं कि शियान जैस्मिन को एक रूम में लेके आता है जिसमें एक सेडक्टिव स्मेल होती है। शियान जैस्मिन को बताता है कि ये स्मेल स्पेशली लड़कियों को मूड में लाने के लिए है और बोलता है कि जब टाइसन आएगा और देखेगा कि तुम मेरे साथ कितना फन कर रही हो तो उसको कैसा लगेगा। फिर शियान जैस्मिन को फोर्स करने लग जाता है। जैस्मिन वहाँ से भागती है पर शियान उसे पकड़ के बेड पे पटक देता है और उसको फोर्स करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे टाइसन आता है। फिर वो शियान को मार के जैस्मिन से दूर करता है। जैस्मिन टाइसन को सेड्यूस करने लग जाती है तो टाइसन समझ जाता है कि जैस्मिन नशे में है और इस स्मेल का जैस्मिन पे असर हो रहा है। फिर टाइसन जैस्मिन को अपनी गोद में उठा के ले आता है और अपनी कार में बिठाता है। थोड़ी देर बाद जैस्मिन उठती है। टाइसन जैस्मिन से पूछता है क्या तुम ठीक हो।
और जैस्मिन टाइसन को किसी करने लगती है। टाइसन सोचता है कि अभी भी जैस्मिन नशे में है। जैस्मिन टाइसन की गोद में आके बैठ जाती है और उसे बोलती है कि मैं बिल्कुल होश में हूँ, और टाइसन को किस करने लगती है और टाइसन भी जैस्मिन को किस करता है। तो टाइसन प्यार से जैस्मिन के कान पे हाथ फेरता है और बोलता है तुम्हारे कान इतने गर्म क्यों हैं। जैस्मिन बोलती है कि मेरा फर्स्ट टाइम है इसीलिए। टाइसन जैस्मिन के होठों के पास आके बोलते है कि मुझे हनी बोलो। जैस्मिन टाइसन को हनी बोलती है। फिर वो जैस्मिन को और किस करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि टाइसन के गैंगस्टर शियो को बांध के टाइसन और जैस्मिन के आगे लेके आते हैं और उसे नील करने के लिए बोलते हैं। टाइसन जैस्मिन से बोलता है कि डार्लिंग तुम्हें बताओ इसको क्या सजा देनी चाहिए। फिर जैस्मिन शियो को बोलती है कि शियो तुम इतना कब बदल गए, 5 साल पहले तो तुमने मेरी जान बचाई थी। शियो जैस्मिन को बोलता है कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, मैं तुम जैसी बेवकूफ के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालूंगा, मैंने तुम्हारी कोई जान नहीं बचाई थी। और शियो जैस्मिन को बोलता है कि मैंने तो तुमको बस जगाने की कोशिश की थी और तुमको ये बिलीव दिलाया कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तभी टाइसन को याद आता है कि टाइसन ने एक लड़की की 5 साल पहले जान बचाई थी। टाइसन शियो को बोलता है कि जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा घटिया इंसान हो, और टाइसन अपने आदमियों को बोलता है कि शियो को पुलिस के हवाले कर दे। फिर टाइसन जैस्मिन को बताता है कि 5 साल पहले वो रिवर के किनारे था और उसने किसी के हेल्प की आवाज सुनी थी, फिर उसने उसको बचाया था। और टाइसन ने जिसको बचाया था वो कोई और नहीं, जैस्मिन ही थी। टाइसन ने जैस्मिन को डूबने से बचाया था और जैस्मिन जब होश में आने वाली होती है तो टाइसन किसी की हेल्प लेने जाता है ताकि वो जैस्मिन को वहाँ से ले जा सके। और इसी बीच वहाँ पे शियो आ जाता है और जैस्मिन को ये यकीन दिलाता है कि शियो ने जैस्मिन की जान बचाई है। फिर जैस्मिन टाइसन को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर टाइसन जैस्मिन को गोद में उठा लेता है और बोलता है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुमको अच्छे से रीपे करना होगा। फिर टाइसन जैस्मिन को किस करते करते अपने रूम में ले आता है और उसको बेड पे गिरा देता है। फिर उसको बोलता है कि मैं तुमको एक ग्रैंड वेडिंग दूंगा, और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शियान अपने डैड को बताती है कि टाइसन ने उसकी एक औरत के चक्कर में बहुत ज्यादा इंसल्ट की है। और शियान अपने डैड को बोलती है कि आपको मेरे लिए टाइसन से बदला लेना होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाइसन अपनी वेडिंग के लिए रेडी होता है। तभी टाइसन का एक गैंग मेंबर आकर के बोलता है कि बॉस लेडी बॉस अभी मिसिंग है। और तभी टाइसन को मिस्टर गू का फोन आता है जो कि शियान के फादर थे। वो टाइसन को बोलते हैं कि 20 मिनट में इधर आ जाओ वरना अपनी वाइफ की डेड बॉडी ले जाना। फिर टाइसन उधर जाता है और वहाँ पे मिस्टर गू के बहुत सारे गैंगस्टर्स होते हैं। उनके बीच में वहाँ पे जैस्मिन वेडिंग ड्रेस में बैठी थी। टाइसन मिस्टर गू को बोलता है कि तुमको जो भी दुश्मनी थी मेरे से लेते, तुमने मेरी वाइफ को क्यों परेशान किया। मिस्टर गू बोलते हैं कि अगर तुमने मेरी बेटी से शादी की होती तो अभी ईस्ट गेट हमारा होता, पर अब किसी को तो इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। फिर टाइसन मिस्टर गू को बोलता है कि अगर तुमने मेरी वाइफ को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा पूरा एम्पायर जला कर रख दूंगा। फिर मिस्टर गू टाइसन से बोलते हैं कि तुम्हारे फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो मैं तुमको एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम जीत गए तो तुम अपनी वाइफ को लेके यहाँ से जा सकते हो, और अगर तुम हार गए तो तुम्हारा पूरा एम्पायर मेरा हो जाएगा। टाइसन मिस्टर गू को बोलते हैं ठीक है, पर पहले मेरी वाइफ को रिलीज करो। फिर मिस्टर गू जैस्मिन को रिलीज कर देते हैं। शियान जैस्मिन को धक्का देती है पर उसे टाइसन पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम डरो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर मिस्टर गू और टाइसन गैम्बलिंग करना शुरू करते हैं। पहले तो मिस्टर गू जीत रहे होते हैं। फिर लास्ट स्ट्रोक में टाइसन जैस्मिन को ड्रॉ करने के लिए बोलता है। जैस्मिन तो बहुत घबरा रही थी। टाइसन उसे बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम मेरा लेडी लक हो, तुमसे कुछ बुरा नहीं हो सकता। और फिर जैस्मिन ड्रॉ करती है और टाइसन जीत जाता है। फिर टाइसन मिस्टर गू को बोलता है कि तुम अपने वर्ड्स से पीछे नहीं हट सकते, और वो जैस्मिन को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर जैस्मिन और टाइसन रास्ते में होते हैं तो मिस्टर गू अपनी गैंग को लेके आते हैं और टाइसन से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर जिंदा या मुर्दा ये नहीं बोला था। फिर मिस्टर गू की गैंग टाइसन पर अटैक करना शुरू कर देती है। टाइसन जैस्मिन को बचाता है और उन गुंडों से फाइट बैक करता है। टाइसन एक एक करके सभी गुंडों की लंका लगा देता है। टाइसन को भी लड़ते लड़ते बहुत चोट लग जाती है, पर आखिर में टाइसन सबको धूल चटा देता है। फिर टाइसन जैस्मिन को लेके वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पे एक गनमैन अचानक से आ जाता है। टाइसन उसकी लड़ते लड़ते गन तो गिरा देता है, पर वो गनमैन टाइसन पे बहुत हैवी पड़ रहा होता है क्योंकि टाइसन बहुत थक चुका होता है इतने सारे लोगों से लड़ते लड़ते। फिर जैस्मिन वो गन उठाती है और उस गनमैन की तरफ एम करती है, पर वो गनमैन और टाइसन अपनी बहुत पोजीशन चेंज कर रहे थे लड़ते लड़ते, तो जैस्मिन घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं उससे गलती से टाइसन को ना शूट हो जाए। फिर वो याद करती है कि कैसे उसे टाइसन ने फोकस करने के लिए बोला था और वो उस गनमैन को शूट कर देती है। और जैस्मिन को देखने से ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे जैस्मिन की सांस ही अटक गई है। फिर टाइसन जैस्मिन के हाथों से गन फेंकता है और उसे हक कर लेता है और बोलता है अब सब ठीक है। और तब तक टाइसन के गैंग मेंबर भी आ जाते हैं। फिर टाइसन वहाँ से जैस्मिन को लेकर निकल जाता है। फिर वहाँ पे एक बाइक होती है। टाइसन जैस्मिन को बाइक पे लेकर के चर्च ले जाता है और वहाँ पे वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर टाइसन जैस्मिन को किस करता है और फिर हम देखते हैं कि उनकी बहुत ही ग्रैंड वेडिंग होती है। और फिर हम देखते हैं कि जैस्मिन और टाइसन ओपन रूफ वाली कार पे होते हैं। जैस्मिन टाइसन को बोलती है कि अब से लड़ाई झगड़ा बंद कर दो, एक अच्छे आदमी बन जाओ। टाइसन जैस्मिन को बोलता है जी मैडम, अब से मैं बिजनेस ही करूंगा। जैस्मिन बोलती है कि अब इन सब चीजों में मत पड़ना क्योंकि तुम डैड बनने वाले हो। टाइसन जैस्मिन से बोलता है सच में मैं डैड बनने वाला हूँ, और वो जैस्मिन के फोरहेड पे किस करता है। और फिर टाइसन बहुत सारे पैसे लेके हवा में उड़ाता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि ये मैं डैड बनने वाला हूँ। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे इतने अच्छे अच्छे ड्रामास मिस ना हो जाए। थैंक यू।